पटेल जीएस अकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज से दिल्ली सल्तनत की क्लास शुरू होगी और जिसमें हम लोग पहला वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत सबसे पहला वंश क्या देखेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश की जो समय सीमा कितनी है? 1206 से लेकर 1290 तक है। और जो गुलाम वंश का नींव रखने वाला शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी था। पूछेगा कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश का नींव रखने वाला शासक था। अब यह कुतुबुद्दीन ऐबक की जो समय सीमा थी 1206 से लेकर 1210 तक। अब दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला तुर्की गुलाम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला तुर्की गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा था? 1206 में बैठा था। 1206 में जब बैठा था, जब मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तब उसके बाद ये गद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का नींव रखा था, मतलब गुलाम वंश की नींव रखा था। अगर पूछ रहा है गुलाम वंश के नींव रखने वाले कौन था, नींव रखने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछ रहा है गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक तो कौन था, तो इल्तुतमिश था। तो इसमें फिर आइए देखिए, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बहुत दयालु था, बहुत ही दयालु था। और ये दयालु होने के कारण ये लाखों का दान करता था, लाखों का दान करता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से जानता। और क्यों जाना जाता था? तो आपको पहले बता दिया गया कि लाखों का दान करता था, लाखों का दान करता था। अब इसको भवन निर्माण करने में बहुत रुचि होती थी। भवन निर्माण करने में क्या होती थी? बहुत रुचि होती थी। ये अपने गुरु कुतुब संत की याद में दिल्ली के नजदीक एक महरौली स्थान है, वहां उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। अब कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया था, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने। पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक। अब ये कुतुब मीनार की जो उसकी ऊंचाई है, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 238 फीट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 238 फीट है। अब इसी में दिल्ली में ही एक मस्जिद है, कुतुल इस्लाम मस्जिद है। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। क्या बनवाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो राजस्थान के अजमेर में। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन पूछ लेगा 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय था। और ये कितने दिन में बना था? 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसमें घंटे कितने लगे थे? 60 घंटे लगे थे इसको बनने में। इसके बाद लाहौर में जो लाहौर इस समय पाकिस्तान में स्थित है, वो उसको क्या नाम है? पोलो गेम खेलते समय या पोलो खेल खेलते समय 1210 में अपने घोड़े से नीचे गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आइए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। इसकी मृत्यु इसकी समय सीमा क्या है? 1206 से लेकर 1290 तक है। और सबसे पहला राजा कौन था होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसकी समय सीमा क्या? 1206 से लेकर 1210 तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम होता है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब होती है? 1206 में। अब पूछ लेगा भारत में सबसे पहला तुर्की गुलाम कौन था?
क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। या दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला तुर्की गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, 1206 में बैठा। किसकी मृत्यु 1206 में हुई थी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की क्या किया था, नींव रखा था, नींव डाला था। लेकिन गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, इल्तुतमिश थे। या उदार मतलब बहुत दयालु होने के कारण इसे भारतीय इतिहास में लाख वर्ष का नाम दिया गया, लाख वर्ष का नाम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको भवन निर्माण में बहुत रुचि होती थी, भवन निर्माण में क्या होती थी, बहुत ही रुचि होती थी। इसलिए उन्होंने अपने गुरु की याद में, कुतुब संत की याद में, अपने गुरु के कुतुब संत की याद में दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण जो 238 फीट है, 238 फीट है। इसका पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया था, पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। जो पहले क्या था, संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, जो एक मस्जिद है। ये कितने दिन में बनकर तैयार होता, 2.5 दिन में। कितने घंटे लगे थे, 60 घंटे लगे थे। लाहौर जो उसमें पाकिस्तान में स्थित है, पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में अपने घोड़े से नीचे गिरकर क्या हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद हम इल्तुतमिश के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।